मैं रामफल लखड़ा MMB अंबिकापुर लक्ष्मीपुर एलूपरा से प्रभु में सबको एक बार पुनः जय मसीह करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बातें नहीं करूँगा, लेकिन संक्षेप मतलब शॉर्ट में अपना मैसेज या गवाही रखूँगा। सब थोड़े थोड़े मतलब गवाही मतलब रखेंगे और बताएंगे गवाही के रूप में, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आगे जाना चाहूँगा कि सचमुच में मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो मसीह मंथन है वो जो डॉक्ट्रिन को लेकर के चल रहा है, और जो तो आज अभी जो हमारा नया ग्रुप मसीह मंथन का जो बना है वो उनेसिमस जो है, मतलब मसीह मंथन का नया ग्रुप है उनेसिमस। तो उसका है कि शिक्षित और मतलब फैलाना और अपने आप को मतलब खर्चा करना है, जैसे पैसा का रूप में अपना समय और जो कुछ भी अपना ऊर्जा ताकत जो भी है उसको आज हमें खर्चा करने की ज़रूरत है। तो यही हमारा डॉक्ट्रिन है, तो हम इसको लेकर के चल रहे हैं। और पौलुस ने भी कहा है हमें अपने कार्य को करते हुए, काम धंधा करते हुए हमें परमेश्वर के मतलब राज्य के लिए काम करने की ज़रूरत है, और वैसे ही करना है सचमुच में। और हम भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा हम में कमी है, लेकिन हम लोग सब प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी प्रभु हम सबको इस जगह में एक बार फिर मिलाया है, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने खरी शिक्षा को ग्रहण किया और पाया है, और उसी के जरिए हम सब अलग अलग जगह से और दूर दराज से इस जगह में एकत्रित हुए। मुझे काफ़ी खुशी है सचमुच में। मैं अपना गवाही तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा। मेरी भी गवाही कुछ ऐसे ही है। मैं भी दूसरी कलीसिया में बैठता था विश्वासी के रूप में, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे मतलब बुद्धि से मतलब भरा था और समझ से कि मैंने बहुत ऐसा आदमी हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं अपने आप को जांचता हूँ, परखता हूँ, और मुझे बोलते भी हैं कि मैं बहुत जांचता हूँ और देखता हूँ, सोचता हूँ कि सचमुच में है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। और ऐसे ही कलीसिया बहुत मतलब गड़बड़ी आई, और मैं जांचा वचन से परखा, और जैसे सबों ने, आप सबों ने मतलब जांचा परखा और सत्य को पाया और खरी शिक्षा में आप लोग आए, वैसे ही मैं भी किया, और उस जगह से अलग होकर के और मैं एक खरी शिक्षा में मैं मतलब मुझे भी मिला, और मैं उसको पकड़ करके अभी चल रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि आप गलत शिक्षा में, झूठी शिक्षा में हो, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं जान रहा हूँ कि मसीह मंथन का जो डॉक्ट्रिन है, जो शिक्षा है, वो एकदम सही है, क्योंकि बाइबल भी साफ रीति से कहकर बुलाए हुए बहुत होंगे, लेकिन चुने हुए थोड़े होंगे। ऐसे अब जो झूठ जो है, आज गलत शिक्षा है, उसके पीछे चलने वाले आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग पाए जाते हैं, और यीशु के पीछे पीछे चलने वाले भी बहुत लोग थे, लेकिन उनकी सच्चाई बात को उन लोग बर्दाश्त नहीं किया और बहुत से बैकअप हो गए। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो मसीह मंथन के जो शिक्षा है, मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने उस शिक्षा को पाया है, जो सही शिक्षा, सही डॉक्ट्रिन है, उसको लेकर के चल रही है। और मैं समझता हूँ कि हम सब मसीह में बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी भी है कि मसीह मंथन आज, मैं समझता हूँ कि जो मसीह मंथन बैठक जो है ना, उसके नाम से ही लोग आज डरे हुए हैं। जो पेट के सेवक हैं, जो शैतान के सेवक हैं, मैं कहना चाहूँगा, वो सब आज डरे हुए काफ़ी। हम लोग, मैं देखता हूँ, और कभी भी मैं देखता हूँ कि मैं मसीह मंथन से हूँ। हम लोग सब लीडर के काम, प्रचार का काम करते हैं प्रभु का राज्य के लिए, तो ऐसा मतलब शौक हो जाते हैं लोग सुन करके, ऐसा है। तो मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ बहुत, और जो शिक्षा है जो मुझे मतलब जानना है, उसको मैं बहुत जानने का कोशिश करती हूँ, चाहे बाहर बाइबल से हो, चाहे
बाहर से हो, क्या सही है क्या गलत है, ये मेरे शुरू से आदत है। और मैं देखता हूँ कि मसीह मंथन मैं आने के बाद बहुत मजबूती से आत्मिक जीवन में मैं बढ़ रहा हूँ। इसको तो मैं जान ही रहा हूँ। और मैं बाइबल से देखता हूँ कि जब गमलियल नामक एक व्यक्ति था जिसने पौलुस को शिक्षा दिया था मेरे प्यारों, जब पतरस यूहन्ना लोग सब प्रचार कर रहे थे और सदुकी फरीसी लोग उसके विरोध में थे, तो गमलियल बहुत अच्छी बात को बोला। 5वां अध्याय के 34 पद में हम देखते हैं कि जो ये व्यक्ति कर रहे हैं इसको छोड़ दो, इससे ज्यादा मत बोलो या मत सताओ। यदि ये मनुष्यों की ओर से होगा, अपने खुद से काम कर रहे होंगे, तो ये लोग खुद नाश होंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आए जो बहुत झुंड बनाए, चेला बनाए, उनके पीछे बहुत सी झुंड चलने लगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद उन लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। ऐसा करके गमलियल उन लोग को चेतावनी देता है। जब उन लोग को मतलब भीड़ में पकड़ते हैं उस समय ऐसी बातें को बोलता है। और यदि इन लोग परमेश्वर की ओर से होंगे तो इन लोग को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा करके उन लोग को चेतावनी देता है। क्योंकि तुम यदि इन लोग परमेश्वर की ओर से होंगे तो तुम लोग परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। और परमेश्वर के सामने मनुष्य कोई टिक सकता है? नहीं टिक सकता। तो मैंने इस बात को देखा है, मैं कैसे मतलब बहुत से ऐसी कलीसिया को मैं आज देख रहा हूँ जो झुंड के ऊपर झुंड दिखते तो है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन थोड़े दिन में हम देखते हैं कि वो सब बैकअप हो जा रहे हैं, संसार में हो जा रहे हैं। कारण क्या है? शिक्षा, सही शिक्षा नहीं है, साउंड डॉक्ट्रिन नहीं है। जो शिक्षा मसीह मंथन से मिल रहा है, जो शिक्षा बाइबल से मिल रहा है, बाइबल से ही मसीह मंथन जो शिक्षा देता है मेरे प्यारों, वो बाइबल से ही है। लेकिन उनकी शिक्षा जो सही बातें हैं, खरी बातें हैं, वो लोगों तक आज पहुंच रहे हैं। लेकिन अन्य जगह में, अन्य कलीसियाओं में हम देखते हैं कि ज्यादातर बातें लोग जो संसार की है वो बातें को आज लोगों को बता रहे हैं और उसी तक आज लोग सीमित हैं। इसी कारण उनका विश्वास कमजोर रहता है और लोग बैकअप हो जा रहे हैं। लेकिन जो मसीह मंथन की शिक्षा जो आज जो लेकर के चल रही है, खरी शिक्षा, सही शिक्षा, वो लोगों को वो मजबूत कर रही है, आत्मिक जीवन में बढ़ा रही है। और लोग देखिए बढ़ रहे हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हम मसीह मंथन के लोग हैं, हम सब प्रभु में एक हैं और हमें मिल के प्रभु के राज्य के लिए काम करने की जरूरत है। और मैं कहा ना, जैसे कि हमें जैसा भी, और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि तन मन और धन से हम सब जानते हैं कि मेरे प्यारों कि आज धन हमारे लिए कितनी आवश्यकता है, जरूरत, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। हम देख रहे हैं दूसरी कलीसियाओं में पैसा को लेकर के कितना लूट मचा हुआ है कि नहीं है? लूट मचा हुआ है जो पेट के सेवक हैं उन लोग। लेकिन हम तो परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे प्यारों हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें तन मन और धन के साथ हमें कार्य करने की जरूरत है। हमारी इस कलीसिया में मैं देखता हूँ विकास ब्रदर हैं, पास्टर जी। मैं जब शुरू आया यहाँ कलीसिया में, मैं उसे पैसा देने को हो देखा, लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं देता है, ना इसके पास जॉब है, नौकरी है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं देखा कि वो यहाँ से पैसा 1 रुपया भी नहीं ले जाता है। क्या मालूम, प्रभु जाने। लेकिन हम सब जो लीडर मीटिंग बैठते हैं आज, जो आप देख रहे हैं, हम सब ने विचार बनाया कि जैसे प्रेरितों का काम उसका 9 का 7 में लिखता है कि हर दिन जैसा मन बिठाने वैसा दान करे। हम लोग दूसरा ग्रंथ में है, हाँ, तो उस प्रकार से हम लोग पैसा जमा करते हैं अपनी इच्छा से, और हम उस पैसा को परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग खर्चा करते हैं। ऐसा हमारा मसीह मंथन का डॉक्ट्रिन है। और हम स्वेच्छा से, दबाव से, किसी के दबाव में आकर के हम काम नहीं करते, लेकिन हम साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर के चलते हैं मेरे प्यारों। ऐसा है, हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग है ना? ठीक, दबाव से तो नहीं है ना? दबाव में तो नहीं आए ना? मैं सब जान रहा हूँ कि जितने भी आज मसीह मंथन में लोग पाए जाते हैं और दिखते हैं मेरे प्यारों, जो शिक्षा हमें मिला है
वही शिक्षा आप लोगों को भी मिला है, उसी दौर से आप भी गुजरे हैं और इस जगह में आए हुए हैं, है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सी बातें तो कहनी है लेकिन समय नहीं है। हम लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर प्रोफेट नहीं समझते। हम आम सब इंसान, सब बराबर हैं प्रभु के लिए। जो काम मतलब एक पास्टर करता है वो सब काम हम सब करते हैं, आप भी करते हैं। और हम सबका एक ही काम है कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जो है, प्रभु का जो काम महान आज्ञा है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। और जो लोग आज गलत शिक्षा में हैं, फंसे हुए हैं, उन सबको निकालना है और उनके पास सही शिक्षा पहुंचाना है कि नहीं? यही तो प्रभु की महान आज्ञा है। और लोग आज जो प्रभु ने कहा है उस शिक्षा को लेकर के ये मतलब जो चंगाई छुटकारा है उसको लेकर के आज रखे हैं कि मतलब आप के द्वारा यदि चंगाई छुटकारा नहीं हो रहा है तो आप अभी तक विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, पवित्र आत्मा को भी लेकर के बहुत आज गड़बड़ी है, अन्य भाषा को लेकर के आज बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और हम सब जानते हैं कि इसको हमारे जो पास्टर है कितनी मतलब अच्छे से समझाया है और हम सब आज समझते हैं। और हम देखते हैं कि आज बाइबल तो पढ़ रहे हैं लोग लेकिन उसको आज समझ नहीं पा रहे हैं। और हम सब देखते हैं बाइबल में कि पवित्र आत्मा के बारे में, मेरे प्यारे, पवित्र आत्मा बार बार आता जाता नहीं है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस समय नहीं आया था और वो आता था और जाता था। प्रभु यीशु मसीह भी आया था उस समय, पवित्र आत्मा मेरे प्यारो नहीं आया था। हम केवल यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हैं देखते हैं, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा इसलिए उतरा था क्योंकि उस समय यीशु मसीह था, यीशु मसीह था। हाँ, और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह जाता है उसके बाद हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। और पवित्र आत्मा का जिक्र बाइबल में 3 बार नए नियम में हम देखते हैं कि लोगों पर क्या होता है, उतरता है। और हाथ जो दूसरा बार जो मेरे प्यारों हाथ रखते हैं, हाथ रख करके प्रार्थना करता है, उस समय उतरता है। उसको आज उसको दोबारा करते हैं कि ऐसा करने से पवित्र आत्मा लोगों को मिलेगा करके। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 2 अध्याय 10वां अध्याय में देखते हैं 44 में और 19 अध्याय में हम देखते हैं इसको बारे में। और मैं जहाँ तक बाइबल स्टडी किया हूँ, पढ़ा हूँ, तो जो पहला था वो तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था प्रभु यीशु मसीह की, उसकी बात जोड़ते रहो सहायक के बारे में, वो पूरा हुआ। और दूसरी बार क्या हुआ, अन्य जातियों को भी परमेश्वर वही दान दिया, वही पवित्र आत्मा दिया जो मेरे प्यारे यहूदियों को दिया था। और तीसरी बार इसलिए दिया कि उन्होंने उस समय भी गलत फहमी लोगों पर चल रही थी, विश्वासियों पर मन फिराव का ही बपतिस्मा चल रहा था। मैं जहां तक बाइबल स्टडी किया हूं, मैं समझता हूं कि वहां पर भी क्या कर रहे थे लोग, मन फिराव का जो यूहन्ना बपतिस्मा देता है उसी को मतलब फॉलो कर रहे थे, महान आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने बपतिस्मा पाने के बावजूद भी उन लोग पवित्र आत्मा नहीं मिला है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 और प्रेरितों का काम 10वां अध्याय और प्रेरितों का काम 19 अध्याय का पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब बातें पता चलेगा। मैं स्टडी किया तो कारण यही है कि पवित्र आत्मा 3 जगह में, इसलिए परमेश्वर ने उन लोग को दिखाया कि अन्य जातियों को उन लोग दूसरा समझ रहे थे, उन लोग को अलग समझ रहे थे कि परमेश्वर उन लोग के लिए मार्ग नहीं खोला है या मार्ग नहीं दिखाया है, ऐसा करके लोग सोच रहे थे, है कि नहीं है। और तीसरा जगह में हम देखते हैं तो उसका कारण यही है कि उस समय मन फिराव का बपतिस्मा लिया था, इसलिए उन लोग को पवित्र आत्मा नहीं मिला था। बोलता है ना पौलुस, उसके बाद उन लोग तो बोलता हम तो यूहन्ना का मन फिराव का बपतिस्मा लिया है। आज लोग लेकिन इस शिक्षा को नहीं जानने के कारण आज भी मेरी कलीसिया में भी जब मैं यहाँ बैठता था, लोग हाथ में रख रहे हैं लोगों पर कि पवित्र आत्मा में, क्या पवित्र आत्मा हाथ रखने से मिल जाएगा किसी का? ऐसा आज है। लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पुराने विश्वासी हैं, फिर भी लेकिन आज लोग को समझ नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपनी भेद भरी बातें
मेरे प्यारों हम सब पर प्रकट कर रहा है। और हमें मैं देखता हूँ कि बढ़ रहे हैं हम लोग, घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत से बैकअप हो गए, बहुत ऐसे ऐसे पास्टर लोगों को मैं देखा हूँ। और मेरे से बहुत डिबेट भी होता है, डिबेट बहुत होता है मेरे से। यहाँ बहुत पास्टर हैं, मेरे से भी डिबेट होता है पवित्र आत्मा को लेकर के। और पिछले दिनों में अभी मैं बपतिस्मा के बारे में भी मैं पास्टर लोगों से बताया, तो उन लोग भी बता नहीं पाए। मैं सिस्टर से बोला, हम लोग का मन विचार, हम लोग का जो समझ है सब एक जैसा, लेकिन उन लोग का, और हम लोग बाइबल से भी देखे कि आग का बपतिस्मा के बारे में, 3 बपतिस्मा के बारे में बाइबल में बताता है। एक मन फिर आग का बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। ये सब बातें जो आज लोगों को, पास्टर लोग तक को भी आज समझ नहीं मिल रहा है, जिसको परमेश्वर ने हम सबको समझाया है अच्छे से परमेश्वर के दास के द्वारा। तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एमएमबी की कलीसिया बहुत थोड़े लोगों से चालू हुआ था, और हम लोग कितने लोग छठे कटे, लेकिन प्रभु उस लोगों को तो छाट भी करेगा, मतलब कट भी करेंगे जो प्रभु के लिए फल नहीं लाते हैं, है कि नहीं है। तो प्रभु ने हम सबको, मेरे प्यारों, उसके सेवा के लिए अवसर मौका दिया है। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके इस जगह में आया है। तो प्रभु आप सबको आशीष करे और हम सबको प्रभु के राज्य के लिए बढ़ाए। यही मेरी छोटी गवाही है। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।